हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। एंड इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे सारे बेसिक्स क्लियर करने की इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। सो वीडियो में एंड तक बने रहिए। अब जैसे कि नाम है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे का मतलब क्या हुआ? इंट्राडे का मतलब ये हुआ कि आपने एक ही दिन के अंदर अंदर अपने ट्रेड को बुक किया एंड ट्रेड को सिक्योर ऑफ कर दिया। मतलब अगर आपने सुबह अपने ट्रेड में एंट्री ली थी एंड शाम तक मतलब मार्केट के क्लोज होने से पहले पहले आपने ट्रेड से एग्जिट ले ली, तो इसका मतलब आपने इंट्राडे ट्रेडिंग की है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग को डिटेल में बताने से पहले मैं आपको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के बीच का डिफरेंस बताना चाहता हूँ। ट्रेडिंग का मतलब ये हो गया कि जब आप शॉर्ट टर्म के लिए अपने पैसे को लगाते हो, जब आप अपने पैसे को शॉर्ट टर्म के लिए लगाते हो, मतलब आपने कुछ दिनों या कुछ मिनट भी हो सकता है या कुछ हफ्ते भी हो सकता है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आपने लगाया तो हम उसको कहेंगे ट्रेडिंग करना। और अगर आप ज़्यादा सालों के लिए या कुछ महीनों के लिए लगाते हो अपने पैसे को, तो हम उसको कहेंगे इन्वेस्टिंग। मतलब इन्वेस्टिंग हो गया जब आप अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, उसको हम कहेंगे इन्वेस्टिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग आपको बताया, मैंने अभी आपको बताया कि एक दिन के अंदर अंदर ट्रेड लेना एंड ट्रेड से एग्जिट लेना। तो ये हुआ हमारा ट्रेडिंग, मतलब आप इधर शॉर्ट टर्म के लिए अपने पैसे को लगा रहे हो। अब आपको पता है जब आप डिलीवरी देते हो शेयर्स के, मतलब आप हफ्ते के लिए महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हो अपने मनी को, तब जब शेयर का प्राइस अप जाता है तब आपको बेनिफिट मिलता है, मतलब आपका प्रॉफिट होता है, आपने बाय किया होता है। जब शेयर का प्राइस ऊपर जाता है तब आपको बेनिफिट मिलता है। बट इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या है कि जब शेयर का प्राइस गिर रहा हो आप तब भी अपना प्रॉफिट ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? आप पहले सेल कर सकते हो। सेल, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप बाय करके सेल कर सकते हो, आप पहले सेल कर सकते हो एंड उसके बाद भी बाय कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में ये पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, आज कोई शेयर है 2000 रुपीज़ का है वो शेयर, आपको लगता है कि आज के दिन ये शेयर 2050 रुपीज़ तक चल जाएगा, 2050 रुपीज़ तक चल जाएगा, तो आप क्या करोगे? आप बाय कर सकते हो, आप बाय कर सकते हो। एंड अगर आपको लग रहा है ये 2000 का शेयर आज टूट जाएगा एंड ये 1950 तक चल जाएगा, 1950 तक चल जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो? आप सेल कर सकते हो। क्योंकि जब आपको लग रहा है कि मार्केट गिरेगी तब आप सेल कर सकते हो, एंड जब आपको लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगी तब आप बाय कर सकते हो। ठीक है, ये था इंट्राडे में, मतलब आप बाय एंड सेल दोनों कर सकते हो। अब इंट्राडे ही क्यों करते हैं लोग? अब ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर ये 2050 तक का ना गया एंड अगले 4-5 दिन में चला गया, तो बंदा इंट्राडे ट्रेडिंग ही क्यों करे? अब सपोज कर लेते हैं कि शेयर का प्राइस है 2000 रुपीज़ एंड अगर आप ये शेयर डिलीवरी में उठा रहे होते एंड अगर आपको 50 क्वांटिटीज चाहिए होती है, आपकी जो सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगती वो लगती 15 × 2000, जो कि बनता है 1,00,000 रुपये। आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगती है 1,00,000 रुपये अगर आप डिलीवरी में शेयर उठा रहे होते। बट अगर आप यही वाला ट्रेड इंट्राडे ट्रेडिंग में कर रहे होते तो आपको लेवरेज मिल जाती। लेवरेज का मतलब आपको मार्जिन मिल जाता 3 से 4 गुने का। जो सा आपका ये ₹1,00,000 वाला ट्रेड है, ये आपको 30 से 40 हज़ार में मिल जाता है। ये आपको 30 से 40 हज़ार में मिल जाता है, मतलब आपको कम पैसों में ज़्यादा अमाउंट का ट्रेड मिल जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। बट इसमें एक चीज़ है, वो क्या है कि आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगी, मतलब आपका व्यू है कि जो सा ये शेयर का प्राइस है वो ऊपर जाएगा और आपने बाय कर लिया। इंट्रा ट्रेडिंग में आपने बाय कर लिया, आपने लाख वाले शेयर्स 30,000 में ले लिए। ठीक है, आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगी एंड ये शेयर का जो सा प्राइस है ये ऊपर चला गया, 10% ऊपर चला गया, ये 1,00,000 का 1,10,000 बन गया। अब इसका इफेक्ट जो सा ये 30,000 पे आएगा। क्या आएगा कि आपका जो सा 30,000 आपने लगाए हैं, ये 30,000 के 40,000 बन जाएंगे, आपका 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर ये शेयर डाउन चला गया, आपके व्यू के ऑपोजिट शेयर चला गया एंड शेयर 20% सपोज की डाउन चला गया, ये 1,00,000 की अमाउंट 80,000 पे आ गई, ये 1,00,000 की अमाउंट 80,000 पे आएगी। अब इसका फैक्ट क्या पड़ेगा? आपने जो से 30,000 लगाए थे, अब वो 30,000 में से भी 20,000 कट जाएंगे, आपके पास रह जाएंगे सिर्फ 10,000, आपके पास रह जाएंगे सिर्फ 10,000। मतलब अगर यहाँ पे आपका 20% डाउन जाती है मार्केट एंड इधर 20,000 रुपये कम हो जाते हैं, तो आपने जो से अमाउंट लगाई है उस पर भी 20,000 कम हो जाएंगे। अगर मार्केट यहाँ से 30% डाउन चलेगी तो आपने जो से ये 30,000 लगाए हैं ये जीरो हो जाएंगे। तो ये एक डीमेरिट है लेवरेज या मार्जिन मिलने का। सो आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। सो अब जल्दी से हम इसके ना एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं।
सो अगर इंट्राडे ट्रेडिंग के एडवांटेजेस की बात करें तो उसमें जो सी सबसे बड़ी एडवांटेज है वो है कि आपको हाई मार्जिन मिल जाता है। आपका जैसे मैंने बताया कि आपका अगर लाख रुपए का ट्रेड है तो आपको 30 से 40 हज़ार में मिल जाएगा, मतलब आपको कम अमाउंट में ज़्यादा अमाउंट का ट्रेड मिल सकता है, तो आपको हाई मार्जिन मिल जाता है। आप इसमें क्या कर सकते हो, आप मार्केट अगर क्रैश भी हो रही है, मतलब अगर मार्केट नीचे भी जा रही है तब भी आप इसमें अपना प्रॉफिट ले सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे ले सकते हो, आप सेल करके। अगर आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगी तो आप बाय कर सकते हो, अगर आपको लगता है गिरेगी तो आप सेल कर सकते हो। एंड आपको इसमें कोई ओवरनाइट रिस्क नहीं मिलता, मतलब ऐसा आपने सुना होगा कि अगले दिन मार्केट बहुत ही गैप अप में ओपन हुई, मतलब बहुत ही, अगर मार्केट क्लोज हुई थी 100 रुपये पे एंड ओपन हुई 110 पे तो हम कहेंगे कि गैप अप में ओपन हुई। और ऐसी गैप डाउन में ओपन होना, मतलब मार्केट अगर क्लोज हुई थी 100 पे एंड ओपन हुई 90 पे तो गैप डाउन में ओपनिंग होना। तो आपको ऐसा वाला केस इंट्राडे ट्रेडिंग में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने ट्रेड लिए सुबह एंड शाम तक आपने अपना ट्रेड मार्केट क्लोज होने से पहले आपने ट्रेड सिक्योर ऑफ कर दिया, तो आपको ये गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग वाला ज़्यादा केस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा इंट्राडे ट्रेडिंग में। एंड अगर ऐसा भी होता है कि रात को कोई न्यूज़ आ गई कोई रिलेटेड, कोई कंपनी के रिलेटेड, एंड उसका शेयर का प्राइस उस न्यूज़ के कारण फ्लक्चुएट हो गया, तो वो वाला केस भी आपको इधर ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा इंट्राडे ट्रेडिंग में, ठीक है। और इसकी अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो उसमें जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का वो है कि इसमें रिस्क बहुत है। यहाँ पे आपके पैसे अगर बढ़ सकते हैं तो आपके पैसे ख़त्म भी हो सकते हैं। यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग में लोगों की कैपिटल भी पूरी ख़त्म हो जाती है अगर वो अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं करते। आपको हमेशा भी, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको हर जगह, हर ट्रेडिंग में आपको अपने जो स्टॉप लॉस है उसको आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। स्टॉप लॉस क्या होता है, जैसे कि आपने 100 पे अपना शेयर लिया, 100 पे चल रहा था, आपने 100 पे एंट्री ली शेयर की, आपको लगता है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, आप सोच रहे हो कि ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर शेयर का प्राइस नीचे चला गया एंड आपने स्टॉप लॉस लगाया है कि 98 का आपने स्टॉप लॉस लगाया, 98 का स्टॉप लॉस लगाया, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्राइस ऑपोजिट मूव कर गया एंड प्राइस अगर 98 तक आ गया तो अपने ट्रेड को मैं सिक्योर ऑफ कर दूंगा, अपने ट्रेड को ख़त्म कर दूंगा। और इसका फ़ायदा क्या होता है स्टॉप लॉस का, स्टॉप लॉस का ये फ़ायदा होता है आपने 98 पे अपना ट्रेड खत्म कर दिया, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रिस्पेक्ट करते तो ऐसा भी हो सकता है जो से ये ट्रेड, ये जो सा शेयर का प्राइस है ये 90 तक चल जाए। यहाँ पे आपको 2 रुपये का नुकसान हो रहा था, वहाँ पे आपको 10 रुपये का हो जाएगा। तो ये स्टॉप लॉस आपको ये हेल्प कर देते हैं कि आपका जो सा लॉस है वो मिनिमाइज करा देते हैं। इसलिए आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में हमेशा अपने स्टॉप लॉस को लगा के ही ट्रेड लेना। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या है कि आपको ना अपना टाइम देना पड़ेगा, पूरा आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको हर मूवमेंट पे चार्ट को देखना पड़ेगा, चार्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। एंड अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस आने चाहिए। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो उसके बेसिक्स पे हमने वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आपको इसमें पूरा अपना टाइम देना पड़ेगा। आपको सुबह अगर 9:15 पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको शाम तक, मतलब 3 बजे तक आपको स्क्रीन के सामने बैठ के पूरे चार्ट को एनालिसिस करनी पड़ेगी। एंड जब आपको लगता है कि आपका टारगेट अचीव हो गया तब आप अपने ट्रेड को एग्जिट ले लोगे। मतलब आपको अपने टारगेट जब आपका अचीव हो रहा है तो आपको अच्छे ठीक टाइम पे अपने ट्रेड से एग्जिट लेनी है, तो आपको अपना पूरा टाइम देना पड़ेगा अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो। तो ये था डिसएडवांटेज। एंड ना एक फैक्ट है कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स लूज देयर 90% ऑफ द कैपिटल इन फर्स्ट 90 डेज। ये ज़्यादातर लागू होते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग पे, जब लोग शॉर्ट टर्म के लिए अपनी मनी को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं स्टॉक मार्केट में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंट्राडे ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग है, सो ऑफकोर्स इस पर भी ये फैक्ट लागू होता है। सो ये होता क्यों है, ये होता है इसलिए क्योंकि लोग ना विदाउट एनी नॉलेज ट्रेड ले लेते हैं, वो दूसरों के टिप्स पे ट्रेड लेते हैं। मतलब अगर दूसरे ने कहा कि बाय कर लो ये शेयर या ये शेयर सेल कर दो तो वो कर देते हैं एंड उनका लॉस हो जाता है। बट आपको ऐसा नहीं करना, आपको एक्यूरेट नॉलेज लेके एंड अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस को सीख के इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। एंड आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपको वही ट्रेड्स पे प्रेफरेंस देनी चाहिए जहाँ पे जिस शेयर में लिक्विडिटी ज़्यादा हो, मतलब बायर्स एंड सेलर्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो। जब बायर्स एंड सेलर्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो आपको एग्जिट लेने में ईजी होती है एंड आपका बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस के बीच में जो स्प्रेड है वो भी थोड़ा छोटा मिलता है, ठीक है, तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है। अब जब भी लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं एंड जो सी भी अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट की है, अगर उस अमाउंट पे
3 से 4% का उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, 3 से 4% का मिल जाता है, तो हम उसको एक गुड ट्रेड कंसिडर करते हैं। एंड अगर आप बिगिनर हो तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपने ना वर्चुअल ट्रेड या पेपर ट्रेड करके देखना है। वहाँ पे आपने अपना जो सा एक्सपीरियंस है वो बढ़ाना है, एंड वहाँ पे आपको पता लगेगा कि कैसे जो से आपने एनालिसिस किया है वो एक्यूरेट है या नहीं है। सो सबसे पहले तो आपको वर्चुअल ट्रेड या पेपर ट्रेड करके अपने एक्सपीरियंस को गेन करना है, एंड उसके बाद ही अपनी जो सी रियल मनी है वो इन्वेस्ट करनी है। सो ये थी आज की वीडियो इंट्राडे ट्रेडिंग पे। आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की सारे बेसिक्स क्लियर करने की इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।